नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं उजुआ में। जी हां, यहां पर किसान मेले का आयोजन किया गया था कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ में। किसानों को जागरूक किया गया है और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है, जो निदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के। उनसे चर्चा करेंगे आज के इस आयोजन को लेकर के। सर, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, किसान मेले के बारे में, आज के इस आयोजन के बारे में। सबसे पहले तो मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे पूसा संस्थान के नाम से भी जानते हैं, जी की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जी, धन्यवाद। आज कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में एक किसान मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष रूप से इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि किस प्रकार से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। जैसा कि आप जानते हैं, अक्टूबर नवंबर के महीने में अक्सर धान कटाई के बाद पराली जलाने की समस्या आती है, जिससे प्रदूषण बहुत बढ़ता है। तो इस दिशा में पूसा संस्थान के द्वारा एक टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है, जिसको पूसा डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं, जिसको 7 फफूंदों को मिलाकर बनाया गया है और इसका एक घोल बनाया जाता है, जिसका छिड़काव करने से पराली जो है 25 दिन के अंदर गल जाती है पूरी तरह से। जब आप पराली को जलाते हैं तो उससे जो प्रदूषण होता है वो तो होता ही है, उसके साथ साथ जो मिट्टी का तापक्रम बहुत बढ़ता है और जिसके चलते मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो मित्र जीवाणु हैं, जो खेती के लिए फ़ायदेमंद हैं, वो भी मर जाते हैं, जिससे मृदा का क्षरण होता है। तो पूसा डिकम्पोजर के प्रयोग से मिट्टी की ताकत बढ़ती है, प्रदूषण नहीं होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा पर्यावरण के प्रति बच्चों को सजग करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और जो पुरस्कृत बच्चे थे उनके अध्यापकों को भी यहाँ पर पुरस्कृत किया गया, जो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ पूसा संस्थान के द्वारा विकसित जो तमाम प्रजातियां हैं, धान की, गेहूं की, सरसों की, ये 3 मुख्य फसलें इस क्षेत्र की हैं और विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि जो गेहूं की प्रजाति हमारे संस्थान के द्वारा विकसित की गई है, HD 2967, 3086, 3226, इनकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में की जा रही है। उसी तरह से सरसों की प्रजातियाँ जो है उसमें पूसा मस्टर्ड 29 है, 30 है, पूसा मस्टर्ड 25 है, 26 है, इनकी खेती इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्षेत्र में की जाती है। धान की अगर बात करें तो बासमती में हमारी जो नई प्रजातियां हैं उसमें खासकर पूसा बासमती 1121 तो बहुत पहले से इस क्षेत्र में उगाई जा रही है। उसके साथ ही साथ पूसा बासमती 1509 की खेती की जाती है और इस वर्ष हमने एक नई प्रजाति विकसित की है, पूसा बासमती 1692। ये प्रजाति 115 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार करीब 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर की होती है और इसका जो दाना है पकाने के बाद 1121 के बराबर ही लंबा होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका कीमत अच्छी किसानों को मिलेगी। इस बार हमने सीमित मात्रा में 20 किसान भाइयों को इसका दिया है। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा को एक मुख्य केंद्र मान करके हम अपनी जितनी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो फसलों की प्रजातियों की हो, सब्जी की, फल फूल की हो, उसका अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र के किसानों के साथ जुड़ सके। मैं इस कृषि विज्ञान केंद्र के संरक्षक डॉक्टर विजेंद्र सिंह का और इसके जो कर्ता धर्ता हैं डॉक्टर गुप्ता, उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें अपने इस कार्यक्रम में बुलाकर हमें किसानों से रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने बताया है कि जो फसल अवशेष को ना जलाने के प्रति किसानों को प्रेरित किया जा रहा है, अक्सर होता क्या है कि किसानों को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाती है और बहुत कम किसान हैं जो आधुनिकता से, या मैं कहूं कि आज के डिजिटल से जुड़े रहे हैं। तो जानकारी के लिए कोई ऐसा माध्यम जिससे गांव के उस आम किसान तक आपकी यह संदेश पहुंच पाए, या इस तरह का कोई कार्यक्रम आपकी संस्था के माध्यम से? हमारे संस्थान के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं, प्रति वर्ष एक हम राष्ट्रीय स्तर पर किसान मेले का आयोजन करते हैं और इस वर्ष का किसान मेला 25 से 27 फरवरी को लगाया गया, जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया। उस मेले में किसान भारी संख्या में भाग लेते हैं और इस वर्ष हमने मेले का पूरा प्रसारण सजीव किया। जो किसान प्रत्यक्ष रूप से मेले में भाग नहीं ले पाए, वो भी जो है यूट्यूब के माध्यम से पूरे कार्यक्रम को देख सके। इसके अलावा पूसा संस्थान के द्वारा पूसा समाचार के नाम से एक कार्यक्रम प्रति शनिवार शाम को 7 बजे प्रसारित किया जाता है, जिसमें जितनी नई टेक्नोलॉजी है संस्थान की विकसित की हुई, उसके बारे में हम किसान भाइयों को जानकारी देते हैं। मेरा अनुरोध है किसान भाइयों से, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि किसान भाई पूसा समाचार के चैनल से जुड़ें और उससे प्राप्त जानकारी से फ़ायदा उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारा एक कार्यक्रम है मेरा गाँव मेरा गौरव, जिसमें 5 वैज्ञानिकों के एक समूह ने 5 गाँवों के एक समूह को एडॉप्ट किया है और वहाँ पर जा कर के हम जो जितनी नई जानकारी है किसानों को देते हैं। किसानों की समस्या है उसको हम वापस अपने संस्थान में लाकर उसके ऊपर शोध करते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। इस प्रकार से हम किसानों से जुड़े हुए हैं।
चलिए, आपने सुना सिंह साहब के जो विचार है कि प्रत्येक किसान जागरूक हो और मृदा संरक्षण, खासतौर से पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, जिससे इस समाज को बचाया जा सके, इससे होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी प्राप्त करे और तमाम जितने भी साधन हैं उनसे जुड़े और एक जागरूक किसान होने का परिचय दे।